नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं यूपी बुलेटिन की ओर। बात करेंगे बदायूं की, जहां जनपद में होली का त्योहार सकुशल संपन्न होने पर कांग्रेस ने एसएसपी को किया सम्मानित। आगे बात करेंगे बलिया की, जहां बीजेपी कार्यालय में झाड़ू लगाने वाले कार्यकर्ता संजय मिश्रा बने बीजेपी जिला अध्यक्ष। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बदायूं में 17 मार्च शहर कांग्रेस कमेटी की कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी वफाती मियां व अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हाजी नुसरत अली के नेतृत्व में इकट्ठे हुए कांग्रेसियों ने एसएसपी ब्रिजेश कुमार सिंह को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर शहर अध्यक्ष चौधरी वफाती मियां ने कहा कि पूरे जनपद में रंगों का त्योहार होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कहीं से कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। इसका श्रेय पूरा पुलिस प्रशासन को जाता है। अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हाजी नुसरत अली ने कहा कि इस बार होली के त्योहार को लेकर तरह तरह की अफवाह उड़ाई गई, मगर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ये पुलिस की सक्रियता से ही संभव हुआ है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता शमसुल हसन की रिपोर्ट। बीजेपी कार्यालय में झाड़ू लगाने वाला मामूली गरीब कार्यकर्ता संजय मिश्रा बने बीजेपी कार्यालय के बॉस। बलिया जिलाध्यक्ष बनकर सबको चौंकाया। आपको बता दें, संजय मिश्रा बीजेपी कार्यालय में कुर्सियां लगाते लगाते और आज कार्यालय की सबसे ऊंची कुर्सी पर आसीन हो गए। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष की पत्नी ने कहा, आज इनके नाम की घोषणा सुनते ही आंखों में आंसू आ गए। तो संजय मिश्रा ने कहा, सुबह उठकर सबसे पहले कार्यालय का ताला खोलकर झाड़ू लगाता था, फिर कुर्सियां ठीक करता था। इसके लिए जलील भी होना पड़ा। सभी ने मजाक उड़ाया, लेकिन पार्टी जिलाध्यक्ष बनकर सबको चौंका दिया। बीजेपी कार्यालय पे सुबह का दिनचर्या ये था कि मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता था, पार्टी कार्यालय जाता था, ताला खुलता था, उसके बाद कुर्सी ठीक ठाक करके स्वयं झाड़ू लगाता था। झाड़ू उड़ू लगाने के बाद फिर मैं घर आता था और स्नान ध्यान करके पुनः कार्यालय चला जाता था देर रात्रि तक। कभी कभी तो ऐसा होता था कि किसी परीक्षा के कारण या किसी बीमारी के कारण किसी को हॉस्पिटल ही आना हो, परीक्षा के कारण विद्यालय आना हो, तो जो कार्यकर्ता होते थे वो मुझे फ़ोन करते थे कि भाई मेरी लड़की आ रही है, चाहे लड़का आ रहा है, रात्रि में यहीं कार्यालय पे विश्राम करेंगे। तो वो फ़ोन 11 बजे भी रात्रि में आ जाए, चाहे 12 बजे आ जाए, तो मैं बिना आलस्य किए मैं स्वयं जाता था। उस समय भी ताला खोलता था, उनको पूरी व्यवस्था बना के, और फिर मैं घर आता था। यह प्रक्रिया मुझे लगता है कि निरंतर कई वर्षों तक चली। आज चूँकि अपना नया कार्यालय बन गया है। लोग बहुत कुछ बोलते भी थे उस वक्त। जी, बहुत कुछ बोलते थे। बहुत आप लोगों ने बहुत झेला भी है, लोगों की बहुत झेला है, लेकिन एक लोग करते थे। वो याद है उस समय वो बात? लोग मजाक उड़ाते थे कि ये सब कहने में कुछ है वो नहीं, और ये जो आप कर रहे हैं इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो चूंकि आदमी हर विषय को नज़रअंदाज करता था, मन में कार्यकर्ता का भाव था, तो कार्यकर्ता के भाव के नाते, चूंकि संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ और संघ में स्वयं की प्रेरणा से काम करने वाला ही स्वयंसेवक होता है, इस भावना के साथ निरंतर चाहे कोई भी काम रहा हो, झाड़ू लगाना हो, कार्यालय बंद करना हो, खोलना हो, मंच का संचालन करना हो, माने किसी भी क्षेत्र में अगर लगाया जाए संगठन के द्वारा तो बखूबी उसका निर्वहन होता था। जो परिवार की जो जरूरतें थी वो कैसे आप पूरा करते थे? अब परिवार की ज़रूरतों को सबसे पहले तो संगठन की क्या ज़रूरत है उसको पूरा करना है, या भाव लेके आदमी काम करता था। कभी कभी मेरे पिताजी उस समय जिंदा थे, वो काफ़ी नाराज़ हो जाते थे और क्या कहते थे? अब क्या कहा जाए, वो एक अभिभावक के नाते कभी कभी इस प्रकार की स्थिति का निर्माण होता था कि वो पिटाई भी कर देते थे। ये बहुत बड़े नेता हुए, वो दिन भर घर छोड़ के जाना है, तो परिवार की चिंता नहीं है, लेकिन कभी कभी आंखों में आंसू भी आ जाते थे, लेकिन अकेले उस चीज़ को आदमी सहन करता था।
और फिर थोड़ी देर बाद वही भाव लिए संगठन के काम के लिए आदमी आगे बढ़ता था। आर्थिक संकट तो था ही, मतलब अब वो परिवार है, परिवार में रहकर और ये सब कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें ये पार्टी में मेरे शादी के पहले से ही ये पार्टी में शामिल थे और संगठन में शामिल थे, और संगठन के मतलब सारे पदाधिकारियों से लेकर छोटे से बड़े सबकी इज्जत सम्मान करना, इनके मतलब उसमें जो है दिमाग में हमेशा यही रहता था कि सबकी इज्जत करना, सम्मान करना, और वैसे हम भी ढल गए इनके साथ साथ। और हमारे अंदर भी यही आ गया कि मतलब अब इनसे ज़्यादा मतलब हमको ये है इनके सम्मान की चिंता थी कि इनका सम्मान कहीं कम ना हो हमारी वजह से, इसलिए मैं इनको कहीं रोकी नहीं और समाज का चाहे परिवार का चिंता न करते हुए ये अपने पार्टी और संगठन में आगे निकल गए और आज यहाँ पहुँचे हैं। आज बहुत बड़ी खुशी की दिन है, बहुत ज़्यादा। आज इनका नाम सुनकर मेरे तो आँखों में आंसू आ गए कि आज जाके इनको पार्टी के लिए और संगठन के लिए कुछ करने के लिए बड़ा पद मिला। तो क्या आपको उम्मीद था कि इनको जिलाध्यक्ष भी बनाया जा सकता है? जी हाँ, इनके संघर्षों को देखते हुए मुझे उम्मीद था और मैं किसी बिना डर और भय के बस भगवान पे भरोसा करके इनके संघर्ष को देखते हुए और मैं ये जान गई थी कि इनको आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। इस तरह का त्याग था, मतलब अब परिवार में सभी परिवार में बहुत लोग रहते थे और उस परिवार में रहते हुए आर्थिक स्थिति का या समय का हर चीज़ का मतलब जैसे एक पाबंदी हो, उस तरीके से हम रहे हैं। जो सपने थे बच्चों के वो पूरा तो नहीं हो पाते होंगे जब ये नहीं, थे, सही बात है। किस तरह से सही था बात है, बच्चों? वही तो आपको बता रहे हैं कि परिवार में रहते हुए और इस संघर्षमय जीवन को मैं कैसे व्यतीत कर रही थी। बच्चे भी और हाँ, और बच्चे भी अब मेरे साथ हैं तो बच्चे भी ऐसे ही करते रहेंगे। हाँ, बच्चों ने भी संघर्ष किया है, जो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है बच्चे। आज ये आंसू कैसा थे? और आपके आंखों में देखा जा रहा है कि आंसू क्यों आ जा रही है अब आंसू के लिए तो अब क्या कहें। अब कैसे आंसू है ये? आज तो खुशी का मौका है, संघर्ष का तो लगता है कि समय अब धीरे धीरे खत्म होना चला है। नहीं, जब खुशी का मौका आता है तो वो सारे जो संघर्षमय जीवन रहते हैं सब बिना याद किए हुए सामने आ जाते हैं और वो उसी की वजह से आंखों में आंसू आ जाता है। ये बता रहे थे कि कई दिन आप लोग बिना खाए भी रह गए, ऐसा भी वक्त आया जब पार्टी के लिए मिशन आप लोगों ने नहीं छोड़ा। जी, अब उसकी संगठन के लिए अब ये तो मतलब कई दिन बिना खाए रह जाते थे। मान लीजिए हम परिवार में हैं, परिवार के साथ हैं, लेकिन ये तो बिना खाए पिए संगठन और पार्टी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा रहते थे। और आज और योगी जी, मोदी जी को मैं कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने कार्यकर्ता को ऊंचे पद पे सम्मानित करके आज दिखा दिया कि हाँ, वो लोग कार्यकर्ता के लिए कुछ कर सकते हैं। कभी आपको ऐसा कर रहे हैं। ये इनका जो अंदर से आत्मसम्मान होता है, ये उन लोगों के लिए हाजिर कर देंगे, किसके लिए? योगी और मोदी जी के लिए। क्या करें? बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बिजनौर में अवैध संबंधों के चलते कामेंद्र नाम के व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और आगे की कार्यवाही जारी है। दिनांक 14/3/2025 को पारुल पत्नी मकेंद्र कुमार सिंह निवासी सहबाजपुर थाना शिवाला कला ने अपने पति मकेंद्र उम्र लगभग 38 वर्ष की गुमशुदगी थाने पर दर्ज कराई कि उसका पति दिनांक 13/3/25 को स्कूटी से दवा लेने के लिए गया हुआ था, लेकिन लौट के नहीं आया। स्कूटी गांव के बाहर खड़ी मिली। इसकी गुमशुदगी थाना शिवाला कला पर दर्ज कर उसकी जांच प्रारंभ की गई। दिनांक 15/3/25 को गुमशुदा का शव जनपद अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र के बावनखेड़ी के जंगल से मिला, जिसके गले व सर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने दर्ज गुमशुदगी को हत्या व मांस संगत धाराओं में पंजीकृत कर इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ किया। विवेचना के क्रम में इसमें पारुल जो मृतक की पत्नी है, उसका प्रेमी विनीत सनाफ रमेश चंद निवासी अख्तियारपुर चौबे थाना हयातनगर जनपद संभल
सहित उसके अन्य 7 साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ प्रारंभ किया। पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी पारुल का उसके प्रेमी विनीत सनाफ रमेश चंद से अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी मृतक मकेंद्र को हो गई थी। लोक लाज के भय तथा इनका दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग निरंतर चलता रहे। इन लोगों ने मकेंद्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 13/3/25 को मृतक की पत्नी ने मकेंद्र को दवा लेने के बहाने भेजा तथा अपने प्रेमी विनीत एवं उसके अन्य साथियों से उसका अपहरण कराया। ये लोग अपहरण करके ले गए और बावनखेड़ी के जंगल में मारपीट करके इसकी हत्या कर दिए। इसमें सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त इको गाड़ी, आला कतल बेल्ट व पंच तथा इसमें 6 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। 17 तारीख को भाजपा मंडल दोस्तपुर द्वारा नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी का पटेल चौक पर अभिनंदन स्वागत किया गया। उसके बाद जिलाध्यक्ष द्वारा लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें कादीपुर विधायक राजेश गौतम के साथ मंडल अध्यक्ष विजय लक्ष्मी शुक्ला, मंडल महामंत्री बाल मुकुंद मौर्य, मंडल महामंत्री दुर्गा प्रसाद सिंह, रवि पाठक, मनीष अग्रहरी, विक्रांत तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।